जो फिल्म है द केरला स्टोरी का सच, अभी आपने फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और फिल्म के एक्टर की जुबानी सुना। इसी पर बहस को आगे बढ़ाएंगे और दोनों पक्षों की बात करेंगे, राइट और लेफ्ट वाले इसके बारे में क्या सोचते हैं, दूसरा पक्ष भी सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपको आज का अपडेट दे दे। द केरला स्टोरी 5 मई को रिलीज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका सुनी ही नहीं और याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा हिंद को केरल हाईकोर्ट जाने को कहा। केरल की लेफ्ट सरकार का आरोप है कि यह फिल्म झूठी कहानियों और आरएसएस के विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई है। लेफ्ट के मुताबिक लव जिहाद का आईएसआईएस के आतंकवाद से कनेक्शन जोड़ना खपोल कल्पना है। फिल्म पर बैन के लिए लेफ्ट ने केंद्र को चिट्ठी भी लिखी थी। लेफ्ट को केरल के पूर्व सीएम अच्युतानंदन का हवाला देने पर भी ऐतराज था। कांग्रेस के नेता शशि थरूर भी कह चुके हैं कि द केरला स्टोरी हकीकत से बहुत दूर है। 3 लड़कियों की कहानी को 32,000 की कहानी बताकर पेश करना अतिशयोक्ति है, जबकि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, ये जो पूरी टीम है, ये दावा करती है कि ये संख्या 50,000 के आसपास है। और उन्होंने कहा है जो फिल्म बनाई है उसके बारे में उनके पास दस्तावेजी सबूत है जो सेंसर बोर्ड को भी सौंपे गए हैं और ये लड़कियों में से 5 लड़कियां निकल कर बाहर भी आने वाली है। जाहिर सी बात एक बड़ा नैरेटिव बना, आपने देखा था कश्मीर फाइल्स के बाद। अब द केरला स्टोरी किस तरह से लव जिहाद आतंकवाद तक पहुंच रहा है, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मुस्लिम रिसर्च इस्लामिक रिसर्चर अतीकुर रहमान साहब हैं और मेरे साथ शिवम त्रिपाठी है। दोनों से कहूंगा मैं कम से कम बोलूंगा, शिवम त्यागी, माफ कीजिएगा, शिवम त्यागी जी है। हाँ, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, कम वक्त है हमारे पास। अतीक भाई आपने भी देखा होगा, शिवम आपने भी पूरा इंटरव्यू देखा होगा, हमने रिक्वेस्ट किया था आपसे देखने के लिए। पहला सवाल अतीक भाई, अब जो बात थी जिसको लोग मुंडी हिला हिला के नकारते थे कि ऐसा है ही नहीं, स्थापित करती है लव जिहाद, और लव जिहाद का क्या आतंकवादी जिहाद से कनेक्शन है, ये भी सामने आ रहा है। जी, पूरा इंटरव्यू तो नहीं देख पाया दीपक जी, लेकिन जो लास्ट में मैंने सुना, आवाज काफी इको हो रही है, अगर ये करेक्ट हो जाए तो ठीक, अभी ठीक करा देते हैं आप। तो बड़ा अच्छा लगा जो लास्ट में प्रवक्ता, शायद मैं समझ रहा हूँ डायरेक्टर साहब थे जो कह रहे थे। विपुल शाह नहीं पता मुझे। कई फिल्में बनाई तो आपने, नमस्ते लंदन वो भी उन्होंने बनाई, हॉलीडे भी उन्होंने बनाई। जी, 3 दिन की दीपक जी हमारी कोशिश 32,000 के फिगर को 3 पर ले आई है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर 3 लड़कियों का अब दावा किया है 32,000 से। ये हमारी पहली जीत। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिल्में बननी चाहिए। मैं फिल्म बैन करने के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। एक क्रिएटिव हमारा वो है, प्लेटफॉर्म है, फिल्में अच्छे डायरेक्टर हैं, बनेंगी, इसका एंटीडोट भी आगे जाके बन सकता है। मैं कतई तौर पे फिल्मों को बैन करने के फेवर में नहीं हूँ। अलबत्ता फेक दिखाना बुरी बात है, फेक न्यूज़ फैलाना बुरी बात है। दूसरा और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दीपक जी ये है, कश्मीर फाइल्स बने हुए लगभग मैं समझ रहा हूँ 4 से 6 महीने हो गए। कश्मीरी पंडित भाइयों को वापसी मिली, राहत मिली? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पॉजिटिव स्टेप्स उठाए? उसी तरह से अगर ये लड़कियां आईसिस में जा रही हैं, बहुत सीरियस क्लेम, मैं पहले कह चुका हूं आपकी डिबेट पर, बहुत सीरियस क्लेम है कि भारतीय लड़कियों को वर्गला के आईसिस में ले जाके शामिल किया जा रहा है। ये भारत सरकार के लिए इमीडिएट स्टेप्स उठाने की जरूरत है। इसके ऊपर अभी तक तो लव जिहाद मानते नहीं वाला एक्शन लेना चाहिए। नहीं, इसको लव जिहाद नाम देना गलत है। लव जिहाद इज अब आपको नहीं सूट कर रहा है तो लव जिहाद नहीं कह रहे आप इसको, कोई बात नहीं। मैं शिवम त्यागी के पास जाता हूँ, फटाफट जवाब देंगे एक दूसरे का। शिवम त्यागी जी, ये अच्छा रहेगा। देखिए, मुझे लगता है कि अब वो 3 पे आ जाएं, 4 पे आ जाएं, मैंने वो कह रहे कि 32,000 के संख्या के भी दस्तावेजी सबूत है, क्योंकि मामला कोर्ट में उन्होंने पूरा खुलासा भी नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो है अतीकुर रहमान नहीं मानते। चलिए ठीक है, मत मानिए। वीएस अच्युतानंद को तो मानेंगे ना, जब उन्होंने ये कहा कि आने वाले 20 सालों में जो है
केरला को पूरी तरीके से मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन स्टेट बनाने का एजेंडा है और किसी हद तक वो इसमें सफल भी हो रहे हैं और लड़कियों को, बच्चियों को जो है बहलाया फुसलाया जा रहा है। ओमन चांडी ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि 7,000 बच्चियों को इस तरीके से बहला फुसलाकर बरगलाकर जो है तमाम टेररिस्ट ग्रुप्स और इन जगहों पर भेजा गया है और ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। अब ये फिल्म को तो प्रोपेगेंडा बता देते हैं, मैं क्या करूं, लेकिन जो चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं उसको तो नहीं डिनाई कर सकते और वो तो चीफ मिनिस्टर भी भारतीय जनता पार्टी या किसी राइट विंग के नहीं है या संघ से नहीं है, वो तो लेफ्ट के हैं। अगर लेफ्ट के लोग भी इस बात को एड्रेस कर रहे हैं तो अतीकुर रहमान इस बात में अपने आप इररेलेवेंट हो जाते हैं क्योंकि इनको इस बात को मानना नहीं है। अब जहां तक लगातार बात होती है कि फिल्मों को किस तरीके से स्क्रूटनाइज किया जाना चाहिए, आप मुझे एक चीज बताइए। यहां पर लगातार जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर हैं, जो फिल्म की एक्ट्रेस हैं, वो आकर इस देश में एक एक मीडिया हाउस को बार बार बता रहे हैं कि जी हमने टेस्टिमनीज ली हैं, हमने उनका वीडियोज लिया है, हम लगातार उनसे बात करके सारी चीजें जो है लेकर साथ में चल रहे हैं क्योंकि हमें पता था कि आने वाले समय में जो है इस तरह की चीजें होंगी। लेकिन कोई भी उनकी बात को विश्वास करने को तैयार नहीं है। एक और चीज अभी मैं भी अभी कहीं उनसे बात ही कर रहा था, पता चला कि फिल्म की एक्ट्रेस को ऑलरेडी जो है जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। विवेक अग्निहोत्री ऑलरेडी सिक्योरिटी लिए घूम रहे हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, हिंदू धर्म को बैड लाइट में दिखाने पर कितने लोगों को सिक्योरिटी लेकर घूमना पड़ रहा है, कितने लोगों को जान से मारने की धमकी दी गई है, आप मुझे बताइए। मैं 10 एग्जांपल्स आपको अभी यहीं बैठे बैठे गिना सकता हूं। अभी पिछले दिनों एक सिंघम 2 फिल्म आई थी, उसमें जो दिखाया गया था, जो विलन दिखाया गया था, वो एक पुजारी दिखाया गया था। अब अगर आप इसमें देखें कि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में इस देश में ऐसा हुआ है कि पुजारियों ने इस तरह की चीजें करी है जिनको देश मानता आया है, लेकिन उसको दिखाकर क्या हिंदू सेंटिमेंट हर्ट नहीं हुए? लेकिन क्या उनको किसी के गला काटने की, जान से मार देने की बात हुई? एक पुरानी फिल्म आई थी इंडियन, उसमें भी एज इट इज ऐसे ही पुजारी को दिखाया गया था और बहुत सारी फिल्में हैं, छोड़ दीजिए। ओ माय गॉड में मूर्तियों को तोड़ते हुए खुद ही इस देश के कलाकारों ने देखा। क्या किसी ने उनको गला काटने, मारने, जान से मारने की सिचुएशन पैदा हुई क्या? अब आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे याद आता है विश्व रूपम में जो है, जब एक फिल्म आई थी विश्व रूपम, इसमें एक मुस्लिम जो लोग थे उनको दिखाया गया कि किस तरीके से वो अफगान से ट्रेन होकर और हिंदुस्तान और तमाम जगहों पर आकर ब्लास्ट करते हैं। बुरा हाल हो गया था। जो एक्टर है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो खास तौर पर तो हिंदू धर्म के खिलाफ फिल्में बनाते हैं, लेकिन उन्होंने एक फिल्म बनाई तो उनको क्या झेलना पड़ा हमने देखा। पॉलिटिकल पार्टी तक बनाने के उनके हालात आ गए। अंत में बात सिर्फ एक ही है, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर धर्म का कोई लेना देना ही नहीं है आतंकवाद से तो भी फिल्म को चलने दो, और अगर आप मानते हैं कि धर्म का लेना देना है तो फिर तो हर चीज में ये अप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि सेंसर बोर्ड ने उसको क्लियर किया है, पिक्चर देखिए, फिल्म देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए। इतनी जल्दी क्यों परेशान हो रहे हैं आप? ठीक है अतीकुर रहमान साहब, आप हाथी के दांत खाने की और दिखाने की ओर, आप कह रहे नहीं फिल्म नहीं बैन होना चाहिए। आप ही लोग थे जो कहते थे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ना बैन हो, आप सबने कहा, लेकिन आपके विचार के ही तमाम संगठन सुप्रीम कोर्ट भी चले गए, केरल हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है। तो ये क्या हिपोक्रेसी है, क्या दोगलापन है, माफ कीजिएगा इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कि एक तरफ आप कहते हैं कि नहीं नहीं भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, लेकिन जहां पर आपका मजहब आड़े आता है, और मैं साफ बोल रहा हूं इस्लाम, तब आपकी राग, चाल, चरित्र और चेहरा, हिंदी का वर्ड है, बदल जाते हैं और असली दिख जाता है। भाई जब हमने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट किया था तो हमारे मुंह पर कौन सा लॉजिक फेंका जा रहा था? ये लॉजिक फेंका जा रहा था विथ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, विथ पब्लिक ऑर्डर। यहां पर वो कहां गया भाई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस और पब्लिक ऑर्डर? दो समुदायों के बीच में इतना जहर घोलेगी ये फिल्म, क्या इसका जो ट्रेलर आया है उसका अंदाजा नहीं है आपको? तो पब्लिक ऑर्डर कहां मेंटेन हो रहा है बताइए? रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कहां चले गए? और मैंने पहले ही आपसे कहा कि कोई फिल्म के ऊपर बैन का डिमांड नहीं है, बैन है सुप्रीम कोर्ट गए भाई, आप हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जमीयत उलमा हिंद गई जो आपकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाती रहती है। अरे तो ठीक, लेफ्ट के लोग गए जिनके आप समर्थक हैं सबसे बड़े। सब्र कर लीजिए, अरे बेसब्रे हम नहीं हो रहे हैं, हम तो कानून का सहारा ले रहे हैं ना। मार काटने की बात कौन कर रहा है? अभी आप कानून का सहारा ले रहे हैं, कल सरतन से जुदा हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई बताइए? अभी आप कानून का सहारा ले रहे हैं, फिर बोलेंगे सरतन से जुदा करिए, हमारा मजहब खतरे में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है सच्चाई को दिखाने की। तो मेरे पास एक रिपोर्ट है, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को ऑन एन एवरेज 365 डेज डेली एक फोन आता है अलग अलग जगहों से। वो ये फोन के ऊपर महिला कहती है कि मुझे जबरन
यहाँ पर यूके में लाया गया है, कनाडा में लाया गया है, यूएस में लाया गया है और नौकरानी बना के रखा जा रहा है। क्या गजब लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के पास ये बहुत ही कमजोर लॉजिक है। मेरी अपील है शाह जी से, और इसके लिए एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक सेल बना के रखा है इसके ऊपर और हमने ये भी देखा है। एक मिनट रुकिए, एक फैक्ट चेक कर लीजिए। एक मिनट अतीकुर भाई, हमने ही देखा है कि कैसे हमारा के शेख हैदराबाद से 6 साल की, 8 साल की, 9 साल की बच्चियों को ले जाते थे और कौन बेचता था उनको? मौलवी थे और उनके घर के लोग थे। और आज भी होता है। आपने और हमने जद्दोजहद की। अच्छा, आपने और जद्दोजहद उनका काम तमाम कर दिया। भला हो एक एयर होस्टेस का होता है। ठीक है अतीक भाई, शिवाब जाएंगे जवाब देंगे, मैं आपको जवाब देने के लिए नहीं हूं। मेरा काम सिर्फ ये बताना है हिपोक्रेसी या दोगलापन। अगर आपके लिए कन्वीनियंट है तो आप मान लो, नहीं है तो इसके ऊपर एक स्टोरी एक स्टिंग ही कर लीजिए जनाब। मैं अतीक भाई अब एक स्टिंग ही कर लीजिए। शालीनता से एक बार सुन लीजिए ना, मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ। एक डायरेक्टर ने, एक प्रोड्यूसर ने, एक एक्टर ने मिलकर एक फिल्म बनाई जिसमें वो इस पूरे कारोबार को उजागर कर रही हैं कि किस तरीके से केरला में से 32,000 बच्चियों को पूरे इंडोक्ट्रिनेशन के प्रोसेस से उनको ड्रग्स देकर उनसे शादी। प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे, प्लीज बीच में नहीं बोलेंगे। क्या है ऐसे कैसे बताइए, इस्लामिक स्कॉलर रिसर्चर पता नहीं आप 32,000 पे वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि वो साफ कह रहे हैं मामला कोर्ट में है अभी। अतीक भाई 32,000 पे नहीं, वो कहते इससे ज्यादा। इसी इंटरव्यू में भी इससे ज्यादा। आप मुझे आउट कर दीजिए, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। सुनिए, मैं 32,000 का फिगर 3 मैं 32,000 ही बोलूंगा। और अगर आपको इस 32,000 से प्रॉब्लम है तो मेरे ऊपर केस कर देना, लेकिन मेरे को बोलने दीजिए, यहां पर बोलने दीजिए, कहीं तो बोलने दीजिए। अरे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहीं तो दिखाने दीजिए मुझे। बीच में बोले जा रहे हैं, पहले अपने समय में बोले, मेरे समय में भी बोल रहे हैं। रुकिए जरा, मुझे अपनी बात पूरी रखनी है प्लीज। मैं बीच में अपनी बात को खराब नहीं होने दूंगा। मैं आप कभी नहीं करते हैं। आप बीच में मत बोलिए, मुझे अपना मैसेज देने के खिलाफ। आपकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है अतीक भाई। आप इतने बढ़िया इस्लामिक रिसर्चर हैं, इतने सम्मान के साथ डिबेट करते हैं, बट आजकल आपकी लाइन लेंथ बिगड़ जाती है। थैंक यू। मैं फिर से वहीं से अतीक भाई, मैं फिर से वहीं से शुरू करूंगा। प्लीज मत चिल्लाइए, बीच में कोई लाभ नहीं है। दीपक जी, आप एंडोर्स करते हैं 32,000 के फिगर को? हाँ। अरे मेरे सामने उन्होंने शपथ खा के बोला, मुझे बोलने कर रहे हैं क्योंकि ये मामला कोर्ट में है। मैं कह रहा हूँ 32,000 का फिगर उन्होंने मुझे बोला, आपने सुना, आपने साफ माना, आपने इंटरव्यू नहीं सुना। वो कह रहे इससे भी ज्यादा है, ये भी कहा है उन्होंने। आपने पूरा इंटरव्यू नहीं सुना है, मैं आपको भेज दूंगा, सुन लीजिएगा। करते हैं सर, ये जानबूझ के इसको ट्विटर हैंडल, इसका मतलब गलत है। अच्छा एक मिनट सुन लीजिए अतीक भाई, जानबूझ के मत करिए। अतीक भाई जानबूझ के पब्लिक ऑर्डर को खराब करना चाह रहे हैं। फिल्म पब्लिक ऑर्डर को खराब करे या ना करे ये जरूर कर रहे हैं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं जो फिल्म के डायरेक्टर हैं केरला स्टोरी के, मैं उनकी बात को आधार करते हुए कहता हूं कि उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें वो कहते हैं किस तरीके से 32,000 बच्चियों को इंडोक्ट्रिनेशन प्रोसेस के तहत उनको ड्रग्स देकर, उनसे शादी कर, उनको प्रेग्नेंट कर, उनको किस तरीके से तमाम टेररिस्ट एक्टिविटीज में इस्तेमाल किया जाता है, किस तरीके से वो फंस जाते हैं, ये देखिए। और उसके बाद यही बात अतीकुर रहमान कह रहे हैं कि रोज एमएचए में एक फोन आता है। अरे उस प्रोसेस को ही तो ये फिल्म बता रही है, तो दिखाने दीजिए ना। अगर आप मानते हैं ऐसा हो रहा है तो उसको दिखाने दीजिए। अरे कहां फिगर में का इंटरेस्ट आता है? कनाडा दीपक जी, मैं नहीं चाहता बीच में बार बार बोलना। मैं भी कैसे बोलूंगा, इससे कोई लाभ है क्या? ये बोलना ही नहीं दे रहे। हमारी बहनों को अतीक भाई मत करिए, आप नहीं करते ऐसा भाई। अतीक भाई मेरी आवाज भी बहुत बेहतर है, लेकिन आप इतने टची हो जाते हैं ना। ये आतंकवाद का मामला है भाई, मुसलमानों का मामला नहीं है। इतना मत चिल्लाइए ना। ये हिंदुस्तान के मुसलमानों का है, ना आपका है, ना आपके भाइयों का है, ना मेरा है, कोई नहीं है। ये आतंकवादियों की बात हो रही है, ये मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। इतने जबरदस्त तरीके से डिफेंस करने की जरूरत नहीं है। मैंने सभी मुसलमानों को या फिल्म में सभी मुसलमानों को आतंकवादी नहीं कहा है। हम कह रहे हैं कि एक आतंकवाद है, इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाना चाहिए। जो दिक्कतें हुई हैं वो बाहर आनी चाहिए। आप जबरदस्ती चिल्लाए जा रहे हैं। अरे ऐसा क्या है भाई? ऐसा कौन सा रिश्ता है आपका उनसे जो आतंकवाद को पैदा कर रहे हैं और बना रहे हैं? नहीं, आपका ऐसा कौन सा रिश्ता है उन आतंकवादियों से जो आप इतनी बैटिंग कर रहे हैं उनके लिए? मैं कह रहा हूं कि आतंकवाद का विषय ये जबरदस्ती इसको मुस्लिम वाला विषय बना रहे हैं। उम्मीद नहीं कर सकते। ट्विटर हैंडल आपकी ईमानदारी की उम्मीद कर ही नहीं सकता। 32,000 के फिगर कमाल की बात है। मैं कह रहा हूं 32 हैं, मैं कह रहा हूं एक है, 3 है ना। जितने भी हैं उस पर बात हो रही है, भाई बताइए, और आप ये नहीं करेंगे। ये सेंसर बोर्ड
तय कर दिया, आप कौन होते हैं बताने वाले? कमाल की बात हो गई। ये अतीकुर रहमान सेंसर बोर्ड कब से खुल गया? प्रोपेगेंडा नहीं करिए। अरे कोई नहीं, प्रोपेगेंडा अगर कर रहे हैं तो अदालत देखेगी ना, आप थोड़ी ना जज लगे हैं। फेकू कमिश्नर अरे आप जज लगे हैं क्या? भारत आप सेंसर सरकार बोर्ड के कोई अध्यक्ष हैं? फेक न्यूज के आप अगेंस्ट सीबीएसई के कोई अध्यक्ष ला रही है। हैं? आप फिल्म के किसी बॉडी के कोई अधिकारी हैं? अगर नहीं है तो फिर आने दीजिए फिल्म। अगर फिल्म गलत होगी तो अपने आप देखेंगे, पब्लिक ऑर्डर को संभालने के लिए वहां पर लोग हैं। ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर सब चीजें सिस्टम से चलती हैं, आप थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। फेकू कमिश्नर आने वाला है। कमाल है। फेकू कमिश्नर आज होता तो आप अंदर हो जाते, फेकू कमिश्नर आपको अरेस्ट कर लेता। फेकू कमिश्नर अरेस्ट कर लेता आपको। आप थक नहीं जाते क्या अतीकुर भाई? एक चीज बताइए, आतंकवादियों का समर्थन करते करते आप अरे थक नहीं जाते क्या? मुझे थकना एक चीज होता बताइए। तो ये दीपक जी आप से नहीं आप मुझे तो थोड़ी बताइए ना, कायम करते हैं यार। ये यूके है। नहीं, ये दीपक जी को देख के तो हौसले बुलंद हो जाते आप देख रहे होंगे लगातार ये बीच में बोल रहे हैं। मैंने कोई ऐसी 30 सेकंड अभी तक देखी नहीं है शो पर जहां मैं अकेले बोल लूं। बस समझ में नहीं आ रहा कि इतना प्रेम क्यों है इनको आतंकवादियों से। लेकिन मेरी अभी भी गुजारिश रहेगी कि यहां पर इस तरीके से पब्लिक ऑर्डर ना खराब करें। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। मैं गलत हो सकता हूं, ठीक है, मान लेते हैं सब गलत है। मैं गलत, हिंदुस्तान गलत, हिंदुस्तान की कोर्ट गलत, या सेंसर बोर्ड गलत, ये फिल्म गलत, कश्मीर फाइल्स गलत। अब मुझे एक चीज बताइए, यूके की होम सेक्रेटरी है श्वेला बेवरमैन, वो कह रही हैं कि यूके में जो बच्चियां हैं, जो कम उम्र की बच्चियां हैं, जो वल्नरेबल एज में हैं, उनको ड्रग करके, उनका रेप करके, बलात्कार करके उनके साथ किस तरीके से लोग कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। अब आप मुझे बताइए, ये तो हिंदुस्तानी नहीं है, यहां पर तो कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। लेकिन अगर यूके का लॉ मेकर भी बैठकर इस बात को एड्रेस कर रहा है कि ये दिक्कत हो रही है और ये रैडिकल इस्लामिस्ट लोग जो हैं जानबूझकर जो हैं बच्चियों को फंसा रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं और उनको धकेल रहे हैं आतंकवाद में, तो ये तो शिवम त्यागी नहीं कह रहा ना, ये तो हिंदुस्तान भी नहीं कह रहा। कमाल की बात, सारी दुनिया में अगर किसी के नाम के पीछे एक विशेष धर्म लग जाता है तो आप उसके लिए बैटिंग करना शुरू कर देते हैं। मेरा टाइम खत्म हो चुका है, आतंकवाद का है और आतंकवाद का ही रहना चाहिए, इसमें कोई धर्म का एंगल नहीं। एक लाइन का काउंटर शिवम भाई, एक लाइन का काउंटर का पिछली 15 लाइनें आपने काउंटर में ही बोली है, बोलने का दिया किसी को? थैंक यू, आपने 30 सेकंड मांगे थे ना, 30 सेकंड अंत में मैं भी आपको दे दूंगा, बोलिए। काउंटर डोमेस्टिक सोर्सेज आपके इतने लाचार हो गए हैं। अब सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, एक फिल्में लाचार, डोमेस्टिक सोर्सेज इस्लामिक रिसर्चर अतीकुर रहमान, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं। अतीकुर रहमान को इतने टची मैंने कभी नहीं देखा, इतना टची अतीक भाई मैंने आपको कभी नहीं देखा, और मुझे लग रहा है कि ये मूवी आपके दिल पे लगी है।